थोड़ी दूर पर है। वो निर्धन व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति, उसने अपना एक नियम अपनाया कि वो रोज बाबा के पास जाता है, थोड़ी देर वहां बैठता है और जो उससे हाथ की सेवा बनती उस सेवा को भी करता है। धन तो है नहीं, लेकिन तन है। वो तन से बाबा की सेवा करता है, कुटिया की सेवा करता है। आज उसकी बेटी जवान हो गई, आज उसकी बिटिया जवान हो गई और विवाह के योग्य हुई है। और उसके पास उसका विवाह करने के लिए कुछ है नहीं। मन में दिनों दिन बड़ी चिंता सताती चली गई। आज बाबा के सामने बैठ करके वो कहता है, बाबा मुझे कुछ दे दो। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बाबा कुछ भी दो। मेरी बेटी जवान हो रही है और उसका मुझे विवाह करना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा मना करता है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने जाना नहीं छोड़ा। आज फिर पूछता है, एक दिन फिर पूछता है, बाबा मुझे कुछ दे दो। बाबा ने कहा, मैं अकिंचन हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन हूं। कह भाई शांति से बैठे, मैं अकिंचन हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन वो निर्धन व्यक्ति है कि वो नहीं मानता। नहीं बाबा, आप मुझे कुछ दीजिए। तो बाबा ने कहा, यहां चले जाओ झाड़ियों में, वहां एक पत्थर पड़ा है और वो साधारण नहीं, वो पारस है। पारस एक ऐसा पत्थर है कि अगर उसको सोने से लगा दिया जाए तो वो, लोहे से लगा दिया जाए तो सोना बन जाता है, स्पर्श मात्र से। गरीब बहुत प्रसन्न हो गया, झाड़ियों में चला गया और उस पारस को खोज करके लाया। जब उस पारस को खोज करके लाया और बाबा को दिखाया कि बाबा यही है ना? हाँ यही है, ले जाओ, जितना तुम चाहो बैठ जाइए। समय हो गया 3:30, बैठो। 3 बजे से कथा शुरू हुई है, गरड़ गरड़ करती हो 3:30 बजे आके। जितना तुमको धन चाहिए उतना बना लो, जितना तुम्हारे लिए सोना चाहिए उतना बना लो, ले जाओ इस पारस को। वो गरीब बहुत प्रसन्न हुआ और बाबा के चरणों में प्रणाम किया और पारस लेकर के निकल गया। अभी थोड़ा दूर गया था, तुरंत मुड़ गया, एकदम दिमाग घूम गया और लौट करके फिर बाबा के पास आ गया। बाबा मुझे ये पारस नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें धन की तो आवश्यकता है और इसमें धन है, अपार धन है। नहीं, मैं आपको हमेशा प्रसन्न चित्त देखता हूं,
जब भी मैं आपको देखता हूं, प्रसन्न मुद्रा में देखता हूं, मुझे वो वस्तु दीजिए जिसको पाकर के आपने इस पारस को फेंक दिया था। वो वस्तु आपके पास है, उसे मुझे दीजिए जिस वस्तु को पाकर के आपने इस अमूल्य पारस को फेंक दिया था, इसकी जरूरत नहीं समझी, वो चीज मुझे दीजिए। तो बाबा ने कहा उसका नाम है भगवद नाम। मैंने ईश्वर का नाम पाया और ईश्वर का नाम पा करके मेरे मन में ये पारस मुझे तुच्छ लगने लगा कि इसके आगे कुछ भी नहीं। दौलत तो केवल जीने के लिए चाहिए ना, धन तो हमें केवल जीने के लिए चाहिए, और जिसने हमारे लिए शरीर दिया है उसने हमें जीने का सब रास्ता दिया है। हमारा जन्म नहीं हुआ, हम मां के पेट में थे तो पेट में हमारे लिए भोजन मिलता रहा, और जैसे ही हम धरती के ऊपर आए तो हमारी मां के स्तनों में हमारे आने से पहले दूध आ गया, और जब हमें उस शिशुकाल के बीच में, बाल्यकाल के बीच में अपनी मां के स्तनों में दूध मिला, तो क्या बड़े होकर के वो हमें नहीं पालेगा? लेकिन विश्वास है सुफलदायकम, उस पर विश्वास रख, तेरी बेटी का विवाह अवश्य होगा। मानुष जब लालच करता है और लालच की चरम सीमा आ जाती है, जब लालच करता करता इंसान चरम सीमा तक चला जाता है, तो मेरे भाई बहन फिर उसके नेत्र बाद में ईश्वर खोल देता है और उसे समझा देता है कि ये तुच्छ है। एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, संयोगवश उसकी नजर पड़ी जिस रास्ते से वो आ रहा था, जिस राह से वो आ रहा था उस रास्ते में एक बड़ा टप पड़ा है। उसने कहा जब तो मैं आया था तब तो टप था नहीं, लेकिन अभी कैसे नजर आ रहा है? उस जमींदार ने उसके हाथ में कुछ पौधे थे, उसने एक पौधा उठाया हुआ था अपने हाथ में, उसे भी साथ लेकर के चला और टप के पास पहुंचा। उसने देखा ये टप तो बड़ा है, मेरे काम आएगा। उसने वो पौधा उस टप में रखा और सिर पर उठाया और ले गया। वो टप कोई साधारण नहीं था, वो जादुई टप था। वो लालच को बढ़ावा देता था, मानुष के लालच को, जीव को बढ़ावा देता था कि तू कितना लालची है। अपने घर ले गया, प्रसन्न हो गया कि मेरे पास टप मिला है, मुझे बहुत सुंदर टप है मेरे पास। रात्रि में भोजन किया, सो गया। सुबह जब उठा तो क्या देखा, उस टप में एक पौधा नहीं है, 100 पौधे हैं। उसने कहा है एक चीज को 100 गुना करता है। उसने उसके दूसरे दिन थोड़ा सा अनाज लिया और उस टप में थोड़ा अनाज डाल दिया। जब दूसरी रात हुई और प्रभात में जब उठा तो वो टप तो 1000 गुना उससे भर गया है। उसका भर वैभव से भर गया और ये बात धीरे 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 बिखर गई। माता बहनों को कोई भी बात पता चले तो उसको वो पेट में छुपा नहीं सकती, वो आगे से आगे प्रचार करती है, क्योंकि उसको श्राप है, राजा युधिष्ठिर का श्राप है। तो प्रभुवर बात घर से उठी चली गई और एक बड़े जिम्मेदार को पता चला। उस जिम्मेदार ने आकर के कहा ये टप तेरे किस काम का है, मुझे दे दे। उसको धन दिया और वो टप लेकर के चला गया। तो उस जिम्मेदार ने अपने अन्न के भंडार भरने शुरू कर दिए उस जादुई टप से।
आज उस तप की व्याख्या होती होती नगर से बाहर निकल गई और जाकर के राज दरबार में पहुंची।